दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक बार फिर से आपको सुनाऊंगा रियल इंडियन हॉरर स्टोरी जो घटी थी वैभव जी के साथ। और आगे की कहानी मैं आपको वैभव जी के नज़रिए से ही बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द मेरे चैनल का सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा नाम वैभव है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं और मेरा पूरा परिवार एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। हम पहले मुंबई में रहा करते थे, लेकिन वहाँ से हम पुणे शिफ्ट हो गए थे और पुणे के ही एक घर में हमने वहाँ पर किराए का एक कमरा लिया था। वो किराए का कमरा हमें बहुत सस्ता और अच्छा लगा, इसलिए मेरे पापा ने उसे खरीद लिया और अब हम वहाँ रह रहे थे। शुरुआत में हमें कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन असल दिक्कतें उसके बाद होना शुरू हुई। उस घर में रात को किसी औरत के पायल से चलने की आवाज़ें आती थीं। ऐसा लगता था मानो कोई औरत पायल पहन के चल रही हो। रात को ऐसी आवाज़ें मुझे बहुत बार आती थीं, लेकिन ऐसी आवाज़ें मेरे मम्मी पापा को और मेरे भाई बहनों को नहीं आती थी, सिर्फ मुझे ही आती थी। और रात में अपने आप बर्तन गिर जाना, ये घटनाएं बहुत सालों तक हमारे घर में घटी। लेकिन उस घर में जो भी पैरानॉर्मल एंटिटी थी उसने उस वक्त हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन वो अपने होने का एहसास तो हमें करवाती ही थी। लेकिन धीरे धीरे करके वक्त बीतता गया और मेरी शादी हो गई और मेरी बीवी प्रिया भी घर में आ चुकी थी। वो टाइम था 2001 का। तो मेरी बीवी प्रिया जो थी उसने भी इस घर में बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को नोटिस करना चालू किया। और जब मैं काम से वापस आता था तो वो मुझे पूरे दिन में हुए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बताती थी और मैं उसकी बात पर यकीन भी करता था। और मैं उसे कहता था कि तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल सही है, तुम कुछ भी गलत नहीं कह रही। ये बात मुझे पता है कि इस घर में एक पैरानॉर्मल एंटिटी रहती है, लेकिन वो हमें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। और इस बात को मेरी बीवी प्रिया ने भी एक्सेप्ट किया और कहा कि अगर वो पैरानॉर्मल एंटिटी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रातों की नींद उड़ा कर रख दी। दरअसल उस वक्त मेरी बीवी, मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन किसी की शादी अटेंड करने के लिए ही पुणे में कहीं गए हुए थे और उस वक्त मैं घर पर अकेला था। मुझे शादियों में जाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं उस रात घर पे ही था। वो रात का टाइम था और टीवी देखते देखते लेकिन जब मैं सो गया था मुझे पता ही नहीं चला, मुझे मेरे ऊपर एक दबाव से महसूस होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत भारी इंसान मेरे छाती पर बैठा है और मेरी गले दबाने की कोशिश कर रहा है। पहले तो मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी और मेरे गले पर बहुत दबाव भी महसूस हो रहा था। फिर अचानक से ही मेरी आंखें खुली और मैंने जो देखा वो देखकर मेरी जान मेरे हलक में आ गई थी। मैंने देखा कि मेरे ऊपर एक बहुत ही खतरनाक सी दिखने वाली एक औरत बैठी हुई है जिसका मुंह पूरा जला हुआ है और वो अपने हाथों से मेरा गला दबा रही है। मैंने उसके एक पैर में सफ़ेद कलर की पट्टी भी देखी थी। मेरा उस वक्त क्या हाल हुआ था मैं आपको बता भी नहीं सकता। मेरी जान मेरे हलक में आ गई थी। लेकिन उसी वक्त मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया और उठकर खड़ा हो गया, लेकिन तभी वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब मुझे वो औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी और मेरे गले पर उस हाथों के निशान भी मौजूद थे जो ये कह रहे थे कि ये मेरा कोई सपना नहीं था। उस पूरी रात में सो नहीं पाया और उस घर में से खतरनाक आवाज़ आ रही थी। अगले दिन जब मेरा पूरा परिवार घर आया तो मैंने उन्हें रात में हुई वो घटना बताई, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहकर टाल दिया कि शायद तुम्हारे साथ कोई वहम हुआ होगा। मैंने उन्हें कहा कि इस घर में जो पैरानॉर्मल एंटिटी है वो अब हम पर हमला करने लग गई है और अब हमें अवेयर होना होगा। इसलिए मेरे मम्मी पापा ने भी मेरी बात पर ध्यान दिया और उस घर में एक यज्ञ करवाया, लेकिन इसके बावजूद भी वो आत्मा वहाँ से नहीं गई
गई तो जिस पंडित ने यज्ञ करवाया था उसने हमें कहा कि ये बहुत ही ताकतवर हमें इस आत्मा से बचना है तो हमें ही इस घर को छोड़ना होगा। इसलिए हम लोगों ने उस घर को छोड़ दिया और कहीं और जाके शिफ्ट हो गए। वो घर बहुत ही ज़्यादा मनहूस था और हमेशा हमारे घरों में लड़ाइयाँ हुआ करती थी और उस घर में बहुत ही मनहूसियत सी महसूस भी होती थी। और उस घर में मेरी बीवी को भी कोई भी संतान नहीं हुई। लेकिन जैसे ही हमने दूसरा घर लिया तो 6 महीने के अंदर अंदर ही मेरी बीवी प्रेग्नेंट भी हो गई थी और उसने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म भी दे दिया था। और वो घर एक खौफनाक घर था। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आशा आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा कार्तिक वन। और अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।